भगवान श्री मुनीश्वर स्वामी परमात्मा जन्म कल्याण का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ अंदर मनाया जा रहा है और उसी के बीच के अंदर इस क्षेत्र के विधानसभ्य श्रीमान पराग भाई अलवणे जी यहाँ पे उपस्थित हुए, शोभा बढ़ाई है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, अभिनंदन है। संघ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत भी है और हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है। आप अभी विधानसभ्य हैं, आगे जा कर करके महाराष्ट्र सरकार के अंदर आपका मंत्री पद प्राप्त होवे, ऐसे हमारे मंगल आशीर्वाद आपको है। और हमारे जैन समाज के सकल श्री संघ की आपके साथ शुभेच्छा है। बस आपके द्वारा जैन समाज के धर्म के शासन के सेवा के कार्य निरंतर होते रहे, ऐसे हमारे मंगल आशीर्वाद है। आप भी ऐसी मंगल भावना रखना। और इसी के साथ के अंदर आप स्टेज पे संघ के ट्रस्टीगण अध्यक्ष गौतम भाई भंसाली पर और हमारे भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष श्रीमान डांगी जी यहाँ पे आए हुए हैं, आपका बहुमान करेंगे। और कांति नगर श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ ट्रस्टी मंडल भी स्टेज पे पधारे, उनका आप बहुमान और सम्मान करेंगे। परम पूज्य आचार्य प्रवर विजय प्रभाकर जी महाराज साहब, सभी साधुगण एवं साध्वीगण सभी के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित खास इस प्रोग्राम के लिए और एकदम कम समय में विनंती देकर, हमारे विनंती को मान देकर यहाँ पर पधारे हमारे पराग भाई अलवणी, ये यहाँ के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक है, हर बार चुन के आते हैं। अभी मैं चाहता हूँ ये विधायक करके चुन के आए, अभी हम इनको दिल्ली के कैबिनेट तो नहीं बोल सकता हूँ, पहले चुन के आना पड़ेगा उनको। तो उसके बाद में गुरुदेव का आशीर्वाद है, अपने सबकी शुभकामना है, तो निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और हम उनके साथ हैं। कभी भी किसी भी समाज का काम हो, अपने जैन समाज के लिए तो हमेशा तत्पर रहते ही है, लेकिन सबके लिए रहते हैं। कल रात को मैं उनको फ़ोन किया कि भाई जैसे आपको पधारना आधे घंटे के लिए, आज उनको विधानसभा जाने का था, लेकिन उसमें से भी समय निकाल के वो यहाँ पर आए। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग खड़े रह के उनके तहे दिल से आभार व्यक्त करें। आप सबके बिहाफ में ये मैं बोलना चाहता हूँ, जब जब भी हमको आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको आमंत्रित करेंगे और आप आते रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और इनके माताजी पिताजी ने इनका नाम पराग रखा है। पराग का मतलब क्या होता है आप जानते क्या नहीं जानते, मैं बताता हूँ। फूल के अंदर जो एकदम बारीक से वो कली होती है जो सबको खुशबू देती है, वो इनका नाम है। और ये काम करके सबको खुशबू देते हैं। ऐसे ही खुशबू देते रहे, हर एरिया में इनके हाथ से मानव सेवा होती रहे, इतना मेरी उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ और मेरे 2 शब्दों को विराम करता हूँ। गुरुदेव ने हम सब तो क्या भेंट दे सकते हैं, जो भेंट आचार्य प्रवर द्वारा हमारे माननीय पराग जी को दी गई है वो सर्वोत्तम है। लेकिन चूंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो हम अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ स्टेज पे खड़े हैं सबसे ऊंची हाइट पराग जी की है। तो ये शख्स ऊंचा नहीं है, सिर्फ ये शख्स ऊंचा नहीं है, इसकी शख्सियत भी ऊंची है। तो ऐसे हमारे पराग जी अलवणी, इनका स्वागत हमारे संघ के प्रमुख श्रीमान गौतम जी भंसाली, हमारे संघ के सचिव महोदय श्रीमान रसिक जी मारू, हमारे ट्रेजरर साहब श्री प्रणव जी, हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्रीमान साहब रजनी भाई, हमारे उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सर्व पूरी कमेटी के साथ में माननीय श्रीमान श्री सीसी डांगी साहब, उन सबसे अनुरोध कि कृपया पराग जी का स्वागत करें। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ में, मेरा सब कुछ तू।
बचेंगे जिन शासन तेरे। हेलो। इसी क्रम में हम संघ की तरफ से स्वागत करना चाहेंगे भारतीय जैन महासंघ के अध्यक्ष श्रीमान श्री सीसी डांगी का। हमारे संघ के प्रमुख इनका शॉल ओढ़ाकर स्वागत कर रहे हैं। परम पूजनीय महाराज साहब, सभी गुरुदेव, संतगण, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे 12 बजे विधान भवन जाना था। मैंने डांगी जी को कल कहा कि मैं 11:15 बजे एट द मोस्ट, एक्चुअली 11 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन यहाँ के माहौल में मैंने बोला चलो विधान भवन 5 साल के लिए चुन के दिया है मुझे, कौन सा आज एक ही दिन है, फिर कल भी जा सकते हैं वहाँ पर, लेकिन ये माहौल अनुभव करने को नहीं मिलेगा। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप सबने खड़े होकर के मेरा स्वागत किया। मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मेरी जिम्मेवारी और बढ़ गई है कि मैं ऐसा कुछ काम करूं कि सचमुच आप खड़े रह करके। और हाइट की बात आपने भाई साहब बताई, लेकिन आप लोग सब हमको कंधे पे लेते हो, इसके लिए हम लोगों की हाइट ज़्यादा दिखती है, अन्यथा हम सामने बैठते तो वही हाइट में आ जाते हैं। ये भारतीय संगीत की ताकत है कि साक्षात भगवान का जन्म हम अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर बैठ करके। और ये भक्ति की ताकत है, ये भक्ति की शक्ति है कि जो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो परफॉर्म कर रहे थे कोई रेगुलर एक्टर्स है। आधा दिन की तैयारी है। ये भक्ति की ताकत है कि यहाँ पर, और साउंड ने धोखा दिया, लेकिन भाई साहब आपने संभाल लिया। और आप तो प्रोफेशनल लग रहे हो मुझे, लेकिन सभी बच्चों का मैं 2-3 बार साउंड ने धोखा दिया, लेकिन बच्चों की और कि बिना कंफ्यूज हुए। और मैं अनेक साल डांस की कॉम्पिटिशन्स करता हूँ पार्ले महोत्सव के माध्यम से, तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोरियोग्राफर मुझे करेक्ट करे। लास्ट का जो आपने किया वो शायद एक्सटेम्पोर था, वो उधर ही बिल्कुल एक्सटेम्पोर ही था। तो दोनों कोरियोग्राफर्स और सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं कि गड़बड़ होने के बाद भी स्टेज पर ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कुछ गड़बड़ हुआ है, उसमें संभाल के आप लोगों ने लिया और एक माहौल बहुत सुंदर यहाँ पर खड़ा किया। मैं हमेशा कहते हैं, मेरे बचपन से मैं सुनकर आया हूँ, मराठी में एक कहावत है कि साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। हमारे घर में दिवाली दसरा कौन सा है? जिस दिन साधु संत हमारे घर में आए, उससे बड़ी दिवाली और उससे बड़ा दसरा हो नहीं सकता है। और इसको मैं घर के साथ नगरी को अगर जोड़ूं तो हमारे नगरी के लिए दिवाली दसरा कौन सा है? जिस दिन साधु संत हमारे यहाँ पधारते हैं और कांति नगर के इस देरासर के माध्यम से अनेक बार को संतों का निवास यहाँ पर होता है। और एक दृष्टि से एक पूरे जेबी नगर का माहौल पावन होता है। और उसी मंदिर के, उसी देरासर के 50 वर्ष पूरे हो रहे, उस निमित्त से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारी ताकत है देरासर, ये मंदिर हमारे ताकत है, क्योंकि जब हम हमारे निजी जीवन में ऐसे मूड पर आते हैं कि अब क्या होगा आगे, और 5 मिनट के लिए हमने अपने अपने प्रार्थना स्थल में अगर जाते हैं तो जो ताकत लेकर के बाहर आते हैं वही हमको आगे लड़ाई लड़ने का एक प्रेरणा देती है। तो ऐसे हम सब के प्रेरणा स्थान जो मंदिर है हमारा देरासर है, तो उस निमित्त से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर एक बार मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पराग जी अपना अमूल्य समय निकाल के पधारे, बहुत बहुत
कांतीनगर सरतंबर मूर्ति पूजक जैन संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे वापस एक बार विनती कर रहे हैं कि 22 तारीख को भगवान का रथ यात्रा है और 23 तारीख को 50वीं वर्षगांठ है। आपको पूरा परिवार के साथ पधारना है। 22 को 2 दिन 22 तारीख को 22 तारीख को सुबह 9 से 12 बजे तक भगवान की रथ यात्रा है, जिसमें आपको सम्मिलित होना है बहुत। और 23 तारीख को 50वीं वर्षगांठ है। भले आप 10 मिनट के लिए भी आना, पर आना जरूरी है। बॉम्बे नहीं ओके ओके 22 को जरूर पधारना है सर, सब परिवार पधारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मंद मंद मुस्कान आपकी, मंद मंद मुस्कान आपकी संग में है मीठी वाणी, मंद मंद मुस्कान आपकी संग में मीठी वाणी, परिचय के मोहताज नहीं है हस्ती जानी पहचानी, परिचय के मोहताज नहीं हस्ती जानी पहचानी, जन जन के हृदय में निवासी लोकप्रिय नेता हैं आप, जन जन के हृदय में निवासी जनप्रिय लोक नेता है आप, माननीय विधायक आप हमारे श्री पराग अलवाणी।